श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज सुनेंगे सावन मास कथा का अध्याय दूसरा। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। आज है 31 जुलाई, दिन है शुक्रवार। पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। रात्रि में 10:31 पर समाप्त होगी। इसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय काल सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:08 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:46 से दोपहर में 12:26 तक रहेगा। सुबह 4 बजे से 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल का समय है। सुबह 8:07 से 10 बजे तक शुक्रवार है। शिवलिंग पर थोड़ा सा आप आज के उपाय के अनुसार दही अगर अर्पित करते हैं तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है धन संपत्ति में, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और सुनते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में स्वयं भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं श्रावण मास में आने वाले व्रत के बारे में, विधि के बारे में। कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर जी सनत कुमार जी से बोलते हैं, महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप बहुत नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े दयालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त हैं, श्रोता भी हैं। और हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ नहीं भी पूछा है वह सब कुछ भी मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है, और आप तो ऐसे भी नम्र हैं। आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में मनुष्य नियम से रहकर सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपने प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामृत से अभिषेक करे तो मुझे बहुत प्रिय है, उसे भी अवश्य करें आप। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों के श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सच बोलें, कभी भी व्रत रहित न रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग जो होता है उसे त्याग दें। साग को नहीं खाना चाहिए इस समय। हे मुनियों के उत्तम भक्ति युक्त होकर व्रत का पालन करें, प्रातः काल स्नान ध्यान करें, अपने इंद्रियों को बस में रखें और एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का सुवर्ण अक्षर भी उत्तम सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। शिव मंत्र, गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने का भी फल मिलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक भी दिन व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। ये महीना मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक भी है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। सत्यम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा करके भक्त भोजन करें। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को और दुम्बर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है। श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दुर्गा गणपति नामक का व्रत किया जाता है। मुनि विनायक चतुर्थी अथवा गणेश चौथ व्रत के नाम से भी यह जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजा के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है, ऐसा जान लें। षष्ठी के दिन सुपोदन नाम का व्रत किया जाता है। सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रोपण करें।
श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्तक व्रत का विधान होता है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नाम का व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान हरि का पवित्रोपण करना चाहिए। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। यह सातों काम श्रावण मास के शुक्ल पर पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाम का व्रत किया जाता है तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पदी किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्वावतार हुआ। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठौरा व्रत होती है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभो अर्थात बैलों को पूजा करें, बैलों की अर्चना करें। भगवान शंकर आगे कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, शुक्ल पक्ष की प्रतिमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग हे मुनिश्रेष्ठ, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी की देवी दुर्गा और दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से यह देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्रायः अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ दें। 12 मास में सूर्य परायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में घवस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में साग का सेवन नहीं करना चाहिए, साग को त्याग देना चाहिए। भाद्रपद मास में दही का त्याग करें, अश्विन में दूध का और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह मैंने आपसे अति संक्षिप्त में उपदेश किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरी प्रीति के लिए अथवा भगवान हरि की प्रीति के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करते हैं। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। और अब आप सुनेंगे भगवान में भक्ति बढ़ाने वाली एक महान भक्त की कथा, जिनका नाम है विट्ठल भक्त नरहरि सुनार। नरहरि सुनार नाम के भक्त थे। उनका जन्म हुआ थे वाले पंढरपुर धाम में, और पंढरपुर धाम में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही भगवान शिव की उपासना भी प्राचीन काल से चली आ रही थी। नरहरि सुनार जी के पिता महान शिव भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग को अभिषेक करके बिल्व पत्र अर्पण करने के बाद ही वे काम पर जाया करते थे, और भगवान शिव की कृपा से ही उनके घर पर नरहरि का जन्म हुआ था। बालक नरहरि को मल्लिकार्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने में और स्तोत्र पाठ करने में बहुत आनंद आता था। उन्हें अनेकों शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी। नरहरि जी बड़े आनंद से श्रवण करते थे, परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिव जी की लीलाएं ही प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिव जी को ही
मानते थे और श्री कृष्ण की दर्शन के लिए कभी नहीं जाते थे। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के लाडले संत श्री नामदेव जी का कीर्तन नित्य हुआ करता था, परंतु नरहरि कभी नहीं जाते। कारण केवल इतना ही था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ समय बीतने पर नरहरि के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते समय नरहरि जी माता पिता को दिखाई दिए, तो माता पिता ने उन्हें बुलाया और नरहरि के विवाह की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। पिताजी, आपको ज्ञात है कि हमारा घर एक शिवालय बन गया है और मेरी यही शर्त है कि मेरी पत्नी मेरी शिव भक्ति में बाधक ना बने। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ऐसी ही भक्त कन्या तुम्हारे लिए देखेंगे। शिव भक्ति यही हमारा अमूल्य धन है और यह जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में गंगा नाम की एक सरल कन्या से नरहरि का विवाह हो गया और विवाह के बाद नरहरि जी को उनके माता पिता ने परंपरा से चलता आ रहा सोने का व्यवसाय सौंपा। नरहरि और उनकी पत्नी दोनों ही आनंद से भगवान की सेवा करते थे। नरहरि निरंतर ओम नमः शिवाय नाम का जाप करते थे। उनके बाद उनके सेवा और पूजा से प्रभावित होकर बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। पंढरपुर में उनका बहुत नाम हो गया था। नरहरि जी लोगों से कहते थे कि हम सुनार हैं और शिव नाम का सोना चुराने का हमारा पीढ़ियों से चलता आ रहा है यह धंधा। इस नाम के सामने जगत का सब वैभव फीका लगता है। नरहरि कभी भगवान विट्ठल के मंदिर नहीं जाते थे। वे सबको कहते थे कि अन्य देवता भ्रम है। यदि राम परमात्मा होते जी की शरण में उन्हें जाने की क्या आवश्यकता पड़ जाती। भक्त पुंडलिक, जिनके कारण भगवान विट्ठल पंढरपुर में विराजमान है, वह भी विट्ठल भक्ति के पहले शिव भक्ति किया करते थे। उनके भक्त उन्हें समझाने का प्रयास करते कि भगवान एक ही है, केवल नाम में भेद है, परंतु नरहरि को यह बातें नहीं जाती थी समझ में। भगवान शिव जी और श्री कृष्ण एक ही कैसे हो सकते हैं, इसका ज्ञान नरहरि को करवाना ही चाहिए। ऐसा एक दिन भगवान शिव जी और विट्ठल जी अर्थात श्री कृष्ण जी ने सोचा। नरहरि प्रत्येक काम भगवान शिव जी को साक्षी मानकर ही किया करते थे। एक दिन उनके दुकान पर एक धनवान साहूकार आया। नरहरि ने उनका स्वागत किया और कहा, सेठ जी कैसे आना हुआ। साहूकार ने कहा, हमको पुत्र रत्न हुआ है। तब नरहरि बोले कि भगवान शिव जी की कृपा है। उस समय साहूकार बोले, नहीं नहीं, भगवान विट्ठल अर्थात श्री कृष्ण जी की कृपा है। हमने भगवान पांडुरंगा से कहा था कि यदि हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमर पट्टा बनवाएंगे, और अब पुत्र का जन्म हुआ है तो भगवान के लिए सोने का कमर पट्टा बनवाने की मेरी इच्छा है। नरहरि जी ने कहा, ठीक है, पंढरपुर में अन्य बहुत से सुनार हैं, आपको कोई भी कमर पट्टा बनाकर दे देगा। साहूकार ने पूछा, आप क्यों नहीं बनवा सकते, आप तो सबको आभूषण बनाकर देते हैं। नरहरि जी ने कहा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो भगवान शिव जी के भक्त हैं, हम सबको शिव जी की मान्यता बताते हैं, शिव जी को ही मानते हैं। उस पर साहूकार बोले, तो फिर भगवान विट्ठल को भी शिव रूप में ही मानिए, हरि और हर एक ही हैं। नरहरि जी बोले, ऐसा आपको लगता होगा, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता। साहूकार ने कहा, उन्हें बहुत समझाया, परंतु नरहरि जी नहीं माने। अतः अंत में साहूकार ने कहा, पंढरपुर में आप बहुत कुशल कारीगर के रूप में प्रसिद्ध हैं, आपके हाथों से यह आभूषण बने, यही मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने आपसे बनवाने का आग्रह किया। नरहरि जी ने उन्हें बताया कि वे शिव मंदिर को छोड़कर अन्यत्र किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इसीलिए वे विट्ठल की मूर्ति की कमर का नाप नहीं ले सकेंगे। साहूकार को उसी समय एक युक्ति सूझी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भगवान विट्ठल की कमर का नाप लेकर आता हूँ, आप उसी नाप से कमर पट्टा बना दीजिएगा। नरहरि ने उसकी बात मान ली। उनकी इच्छा का मान रखते हुए आभूषण बनवाने का काम ले लिया। साहूकार जी ने आगे कहा, 2 दिन बाद एकादशी है, उस दिन सुबह तक आभूषण तैयार रखना, मैं तुरंत भगवान की कमर का नाप लेकर आता हूँ। भगवान की कमर का नाप मिल गया और नरहरि सुनार ने आभूषण बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। नरहरि जी ने अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा बनाकर
तैयार किया। एकादशी के दिन साहूकार के घर पर महापूजा की तैयारी आरंभ हो गई। पीताम्बर पहनकर चांदी की थाली में पूजा की सामग्री और आभूषण लेकर साहूकार सबके साथ श्री विट्ठल मंदिर गए और महापूजा संपन्न होने के बाद साहूकार ने कमर का आभूषण भगवान को पहनाने के लिए आगे बढ़े तो आश्चर्य, यह नाप से 4 अंगुल बड़ा हो गया। साहूकार को थोड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि नरहरि सुनार ने जानबूझकर ऐसा कार्य किया है। फिर उन्होंने सोचा और विचार किया कि नरहरि भले ही शिव भक्त है, परंतु वह कपटी अथवा दुष्ट नहीं है। साहूकार ने अपने एक सेवक को नरहरि सुनार के पास कमर पट्टा लेकर भेजा और नरहरि ने साहूकार के सेवक से पूछा, क्या है, सर उन्हें पसंद आया कि नहीं? सेवक ने कहा, उत्तम है, परंतु 4 अंगुली बड़ा हो गया है। अब सब परेशान हो रहे हैं, 4 अंगुली कम कर दीजिए। नरहरि जी को आश्चर्य लगा। उन्होंने 4 अंगुली कमर के पट्टे को कम कर दिया। सेवक ने कमर पट्टा ले जाकर साहूकार को दे दिया। साहूकार पुनः वह कमर पट्टा पांडुरंगा की कमर पर बांधने लगे तो क्या आश्चर्य, कमर पट्टा 4 अंगुली कम हो गया। अब तो साहूकार स्वयं चलकर नरहरि सुनार की दुकान पर गए। पीताम्बर पहने साहूकार को आते देखकर नरहरि ने कहा, हे सेठ जी, ऐसे पूजा के बीच में ही पीताम्बर पहने कैसे आ गए? साहूकार बोले, क्या बताऊं, अब यह कमर पट्टा 4 अंगुल कम हो गया है। नरहरि ने बताया, भगवान शिव जी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने आभूषण दिए गए नाप के अनुसार ही बनाया है। साहूकार बोले, मैं भी भगवान पांडुरंगा की साक्षी मानकर कहता हूँ कि पहले आभूषण 4 अंगुल अधिक था, अब 4 अंगुल कम हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी छवि खराब न हो, इसलिए आप स्वयं मंदिर में आकर कमर पट्टा ठीक कर दीजिए। यह सुनकर नरहरि जी बोले, देखिए सेठ जी, मैं निश्चय के अनुसार दूसरे देव का दर्शन भी नहीं करूँगा। हाँ, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, फिर मुझे मंदिर ले चलिए, मैं कमर पट्टा ठीक कर दूंगा। दोनों भगवान के मंदिर में पहुंचे और नरहरि सुनार ने नाप लेने हेतु अपने हाथ भगवान की कमर पर लगा दिए। मूर्ति को हाथ लगाते ही उन्हें एक विलक्षण अनुभव हुआ। विट्ठल जी के कमर पर हाथ रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि जो भगवान शिव जी धारण करते हैं। कांपते हाथों से उन्होंने भगवान के अन्य अंगों को भी स्पर्श किया। आश्चर्य, उन्हें भगवान के एक हाथ में कमंडलू और दूसरे हाथ में त्रिशूल का स्पर्श हुआ। उन्हें अपना हाथ मूर्ति के गले पर ले जाने पर सर्प का स्पर्श हुआ। तब नरहरि ने कहा, यह तो विट्ठल की मूर्ति नहीं है, यह तो साक्षात शिव शंकर लग रहे हैं। अरे रे, मैंने व्यर्थ ही अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरे प्राण प्रिय भगवान ही मेरे सामने हैं। उन्होंने शीघ्र ही आंखों पर पट्टी जो बांधी थी हटाई और देखा तो सामने भगवान विट्ठल जी के दर्शन हो गए। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर भगवान के सामने ही अपने आंखों पर पट्टी बांध दी और कमर पट्टा बांधने लगे, परंतु पुनः उनको व्याघ्र चर्म, कमंडलू, त्रिशूल और सर्प का स्पर्श हुआ। देखते देखते एकाएक उन्हें साक्षात्कार हो गया कि हरि और हर तो एक ही हैं। जैसे सोने के विविध अलंकार बनते हैं, उनके विविध नाम हैं, परंतु सोना तो एक ही होता है, उसी प्रकार भगवान भी एक ही होते हैं। उसी समय नरहरि सुनार जी ने भगवान विट्ठल के चरण पकड़ लिए। उनका समस्त अहंकार चूर चूर हो गया। उन विट्ठल जी में भगवान शिव जी के दर्शन होने लगे। नरहरि सुनार जी ने भगवान से क्षमा याचना की और कहा, हे भगवान, मेरे चित्त का अंधकार आपकी कृपा से सदा के लिए दूर हो गया। आगे चलकर नरहरि सुनार जी संत बन गए। जय भोलेनाथ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। तनिक मात्र भी उपयोगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिए। आने वाले वीडियो की जानकारी मिले इसलिए बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बालाजी। धन्यवाद दोस्तों।